हिमालय की गोद में बसे अरुणाचल प्रदेश की एक ऐसी जगह जो सिर्फ एक शहर नहीं है। ये उन ऊंचाइयों का नाम है जहां आसमान जमीन से बात करता है। यहाँ पहुंचने के रास्ते पतले होते जा रहे थे, पर दिल में एक अजीब सी सुकून भरी हलचल थी। यहाँ की हवा में ठंड के साथ साथ एक गहरापन भी था, जैसे ये पहाड़ कुछ कहना चाहते हो। ये सफर एक डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक एहसास बनने वाला था। तवांग ऊपर से देखने पर एक तस्वीर जैसा लगता है। और इस तस्वीर के बीचों बीच एक सदियों पुरानी इमारत है। वही है तवांग मॉनेस्ट्री। सोलह 1880 में बनी गई इंडिया की सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री, और तब से लेकर आज तक ये सिर्फ एक धरोहर नहीं, एक जीवित आस्था का प्रतीक बना हुआ है। यहाँ के स्क्रिप्चर्स और रंगों भरे म्यूरल्स, हर एक छोटी सी बात बुद्धिज्म की गहरी झलक देती है। और तवांग मॉनेस्ट्री में ही एक और ऐतिहासिक जगह के बारे में पता चला, जो कि है 6th दलाई लामा का बर्थ प्लेस, उर्गेलिंग मॉनेस्ट्री। यही जन्म हुआ था सांग्यांग ग्यात्सो का, जो आगे चलकर बने छठे दलाई लामा। और यहीं पे हमको देखने को मिला छठे दलाई लामा जी के फुटप्रिंट्स, और उनके द्वारा किए गए कुछ मिरेकल्स के बारे में भी पता चला। जैसे कि ये पेड़, जो कि एक टाइम पे वॉकिंग स्टिक हुआ करता था, दलाई लामा जी द्वारा प्लांट की गई ये वॉकिंग स्टिक आज एक मजबूत पेड़ बन गया है। सोच के बड़ा अलग लगता है कि ये कहानियां एक समय पे हकीकत थी। और अब बारी आती है उस जगह की जो हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बुमला पास, इंडो चाइना बॉर्डर, जहां पहुंचने के लिए पहाड़ों के बीच से एक पतली सड़क गुजरती है। और इस सड़क के दोनों तरफ झीलें, जो हवा से भी ज्यादा शांत है। तो इन बादलों और झीलों से बात करते करते हम पहुंचे 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इंडिया चाइना बॉर्डर, बुमला पास। हम थे इतनी हाइट पे जहां गाड़ी भी दम तोड़ रही थी। 1962 के युद्ध में यही वो जमीन थी जहां हमारे इंडियन सोल्जर्स ने जी जान लगा दी थी। और यहां खड़े होकर समझ आता है कि देश सिर्फ एक नक्शा नहीं होता, एक जिम्मेदारी होती है। और उसी वॉर के ब्रेव सोल्जर्स के नाम बना एक वॉर मेमोरियल। ये सिर्फ एक मेमोरियल नहीं है, ये एक याद है। ये मेमोरियल सूबेदार जोगिंदर सिंह के वीरता का प्रतीक है, जो अपने 20 जवानों के साथ 1962 में 200 से ज्यादा चाइनीज सोल्जर के खिलाफ लड़ बैठे और घंटों तक उन 200 से ज्यादा सैनिकों को रोक के रखा। और आखिर में इसी पत्थर पे सूबेदार जोगिंदर सिंह शहीद हुए। कहीं लिखा नहीं होता, पर यह जमीन याद रखती है वो कौन थे जो वापस नहीं आए, ताकि हम चैन से सो सके, रह सके, जी सके। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, ये एक याद बन गई जो हमेशा के लिए दिल के किसी कोने में जिंदा रहे। उन्हीं रास्तों से अब वापस जाना है, पर जहां होके आए वो हमेशा दिल में रहेगा। हर मोड़ एक नई कहानी लाया, और तवांग ने ये याद दिला दिया कि सफर सबसे खूबसूरत जज्बा है। अ प्लेस वेयर वी केम चेजिंग रोड्स बट फाउंड समथिंग इवन बिगर। एक ऐसी फीलिंग दैट वी विल नेवर फॉरगेट।